फ्लिपकार्ट आज इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। 8.5 बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू के साथ देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। इसके फाउंडर्स देश के सबसे अमीर लोगों में से एक बन चुके हैं। फाउंडर सचिन बंसल की नेटवर्थ 1.3 बिलियन डॉलर्स है और वहीं बिन्नी बंसल की नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर्स है। साल 2007 में इन दोनों ने 4 लाख रुपए जोड़कर फ्लिपकार्ट को स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट सिर्फ एक बुक सेलिंग वेबसाइट थी, लेकिन धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दिया। कंपनी को अर्ली स्टेजेस में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और एक दो बार तो बैंकरप्ट होने की कगार पर भी आ गई। और फ्लिपकार्ट ने वहां से कमबैक कैसे किया? बिलियन डॉलर्स का यूनिकॉर्न खड़ा करने के बाद भी ऐसा क्या हुआ? दोनों फाउंडर्स को कंपनी छोड़नी पड़ी। फ्लिपकार्ट की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। साल 2007 सचिन और बिन्नी बंसल बैंगलोर अमेज़न इंडिया में काम कर रहे थे। अब उस टाइम अमेज़न इंडिया के लिए एक सर्च इंजन बना रहा था, लेकिन ये प्रोजेक्ट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। अमेज़न प्लानिंग कर रहा था कि वो जल्दी से इंडियन मार्केट में उतर जाए, लेकिन इंडिया में उस टाइम इंटरनेट ने ज्यादा ग्रोथ नहीं पकड़ी थी, जिससे बहुत कम लोग इंटरनेट यूज करते थे। इस रीजन की वजह से अमेज़न का ये प्लान डिले होता गया। इसकी वजह से कई ब्राइट एम्प्लॉइज ने कंपनी छोड़नी शुरू कर दी, और जिसमें दोनों बंसल्स भी शामिल थे। इन दोनों की मुलाकात साल 2005 में IIT दिल्ली में हुई थी, जहां से उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अमेज़न छोड़ते वक्त उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर इस टाइम वो इंडिया में एक ई कॉमर्स कंपनी शुरू करे, क्योंकि अमेज़न ने सारे इंडिया के प्लान्स डिले कर दिए थे। फाइनली साल 2007 में इन्होंने अपनी एक बुक सेलिंग वेबसाइट लॉन्च कर दी, लेकिन बहुत कम टाइम में उन्हें ये रियलाइज हो गया कि ये करना कोई आसान काम नहीं होगा। जब भी वो अपनी वेबसाइट पर बुक लिस्ट करवाने के लिए किसी वेंडर से बात करते तो वो मना करते थे, क्योंकि लोग उस टाइम इंटरनेट से ज्यादा फैमिलियर नहीं थे और इंटरनेट पर बिजनेस करना तो उनकी सोच से भी परे था। काफी मेहनत के बाद फाउंडर्स कुछ वेंडर्स को अपनी वेबसाइट पर बुक्स लिस्ट करवाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। एग्जैक्टली 22 अक्टूबर 2007 को उनके पास पहला ऑर्डर आया, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट बहुत जल्दी स्ट्रेस में बदल गई, क्योंकि वो बुक कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन फाउंडर्स ने हार ना मानते हुए पूरा बैंगलोर छान मारा और उस बुक को ढूंढ कर डिलीवर कर दिया। पहले ऑर्डर को प्लेस करने के बाद फ्लिपकार्ट ऑफिशियली एक ऑनलाइन बुक सेलर बन चुका था। अब उस टाइम इंडिया में कोई भी ट्रस्टवर्दी ई कॉमर्स साइट नहीं थी, इसलिए फाउंडर ने एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देने का ट्राई किया। उन्होंने अमेज़न की फेमस कस्टमर ऑब्सेशन पॉलिसी को इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करा, जिससे कस्टमर्स का ट्रस्ट फ्लिपकार्ट पर बढ़ता चला गया। पहले साल तक तो वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर रहे थे, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट से लेकर बुक्स डिलीवरी करने तक। बढ़ते बिजनेस को देखते हुए साल 2008 में उन्होंने कोरमंगला में एक 2 BHK अपार्टमेंट में अपना ऑफिस बनाया। अगले साल कंपनी ने रैपिड ग्रोथ करी और साल के एंड तक वो 4 करोड़ रुपयों की बुक्स बेच चुके थे। बुक लवर्स के बीच फ्लिपकार्ट हिट होने लगा था। टाइमली डिलीवरी, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस की वजह से सिर्फ बायर्स ही नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स ने भी उनको नोटिस करना शुरू किया, और साल 2009 में फ्लिपकार्ट ने अपना पहला कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेज किया, जिसकी वैल्यू $1 मिलियन यानी 4.8 करोड़ रुपीस थी। 2009 के एंड तक उनके पास 150 से ज्यादा एम्प्लॉइज और 3 ऑफिसेस हो चुके थे। इतनी जल्दी सचिन और बिन्नी अपनी कंपनी को ग्रो करने में सफल रहे थे और साथ ही अपने अपने काम में भी माहिर होने लगे थे। सचिन बड़ा सोचने में और कंपनी का फ्यूचर विजन बनाने में बेस्ट थे, और वहीं बिन्नी कंपनी के ऑपरेशंस और डिटेल्स मैनेज करते थे। इसी बीच अमेरिकन इन्वेस्टमेंट मैनेजर ली फिक्सल की नजर फ्लिपकार्ट पर पड़ी। वो फ्लिपकार्ट की अर्ली सक्सेस और ग्रोथ से काफी इंप्रेस हुए और उसने अपने इन्वेस्टर्स को फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया, और उस इन्वेस्टमेंट फर्म का नाम टाइगर ग्लोबल था, जिसने साल 2010 में $10 मिलियन यानी 45 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट में की थी। तब तक फ्लिपकार्ट ऑलरेडी बुक लवर्स की पहली चॉइस बन चुकी थी। फिर कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में मोबाइल फोन्स बेचना शुरू किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद बुक्स की सेल्स तो बढ़ रही थी, मगर मोबाइल की सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी, क्योंकि कस्टमर्स को 500 से 1000 रुपीस का अमाउंट ऑनलाइन स्पेंड करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मोबाइल फोन्स जैसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के लिए वो कंफर्टेबल नहीं थे। इसलिए फ्लिपकार्ट ने इसका ब्रिलियंट सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, और ये था कैश ऑन डिलीवरी यानी COD। ये पहली ई कॉमर्स कंपनीज में से एक थी जो COD का ऑप्शन देने लगी थी। और तो और इसी के साथ इन्होंने नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी और रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कर दी। कस्टमर्स को ये ऑप्शन इतने पसंद आए कि फ्लिपकार्ट के एक्सपेंसिव और पॉपुलर मोबाइल्स भी बहुत फास्ट सेल होने लगे। फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा चॉइसेस की वजह से अब वो लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे थे जिन्होंने पहले कभी ट्राई भी नहीं किया था। आज ये तीनों फीचर्स कैश ऑन डिलीवरी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी और इजी रिटर्न्स हर ई कॉमर्स साइट ऑफर करती है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने इन्हें सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस किया था। साल 2009 में 4 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करने के बाद साल 2011 तक सेल्स 18 गुना तक बढ़ गई थी और इस साल इन्होंने 75 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया और इसी के साथ फ्लिपकार्ट ने और प्रोडक्ट्स भी सेल करना शुरू कर दिया। फाइनली साल 2012 तक फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी और फ्लिपकार्ट इंडिया का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका था। सचिन और बिन्नी कईयों के आइडल्स बन गए और इनकी ग्रोथ देखकर काफी इन्वेस्टर्स भी मार्केट में उतर गए जो पहले इंटरनेट बेस्ड कंपनीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। स्नैपडील, मिंत्रा और इंडिया मार्ट जैसे नए स्टार्टअप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में वैरायटी और कॉम्पिटिशन लेकर आए, जहां स्नैपडील ने मार्केट प्लेस स्ट्रक्चर यूज किया जिसमें वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते थे सेलर्स और बायर्स को कनेक्ट करने के लिए। उनके पास अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं थी। वही मिंत्रा ने फैशन कैटेगरी में अपनी जगह बनाई और इंडिया मार्ट एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस बनकर उभरा। लेकिन अब तक भी करोड़ों लोगों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब सिर्फ फ्लिपकार्ट था। फाइनली 2013 में Amazon इंडिया में एंटर हुआ और फ्लिपकार्ट को एक टक्कर का कॉम्पिटिटर मिला। लेकिन सचिन और बिनी ने इसका ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है। साल 2014 में फ्लिपकार्ट ने लगभग $2 बिलियन रेज किया और टाइगर ग्लोबल और एक्सेल जैसे इन्वेस्टर्स ने भी अपनी फंडिंग कंटिन्यू रखी। ये इन्वेस्टमेंट जरूरी भी थी क्योंकि Amazon के CEO जेफ बेजोस ने भी 2013 में इंडियन मार्केट में $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की अनाउंसमेंट की थी। 2014 में नए इन्वेस्टमेंट से फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को 2400 करोड़ रुपीस में एक्वायर कर लिया। साथ ही मिंत्रा के CEO मुकेश बंसल को फ्लिपकार्ट में हेड ऑफ कॉमर्स एंड एडवर्टाइजमेंट बना दिया। एग्जैक्टली 6 अक्टूबर 2014 फ्लिपकार्ट की 7th एनिवर्सरी और दिवाली सीजन की शुरुआत में उन्होंने एक मेजर सेल अनाउंस की, दैट इज बिग बिलियन डे। इस सेल में फ्लिपकार्ट ने नए और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स लिस्ट करे और बड़े डिस्काउंट्स तक भी दिए। कस्टमर्स ने इस सेल को इतना पसंद किया कि साइट तक क्रैश हो गई और यहाँ तक कि साइट डेवलपर्स को फ्लिपकार्ट की साइट पर नंबर ऑफ यूजर्स पर लिमिट लगानी पड़ी और सिर्फ 10 घंटे के अंदर अंदर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोडक्ट्स बिक गए। ज्यादा सेल्स मोबाइल फोन्स और फैशन सेगमेंट में हुई। फ्लिपकार्ट ने इसके बाद पूरी सप्लाई चेन को और स्ट्रॉन्ग किया और नए फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाए ताकि फ्यूचर में और भी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। अगले ही साल 2015 में बिग बिलियन डे पर सेल्स 1800 करोड़ रुपयों को भी क्रॉस कर गई जो पिछले साल से 3 गुना ज्यादा थी। फैशन सेगमेंट में ग्रोथ और पोटेंशियल को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने 2016 में जैबोंग को 460 करोड़ रुपयों में एक्वायर कर लिया। उससे उनको ये फायदा हुआ कि उनको अपनी इन्वेंट्री और प्लेटफॉर्म मैनेज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब ये जैबोंग और मिंत्रा के इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते थे। फ्लिपकार्ट ने जल्दी से नए बिजनेसेस एक्वायर करने स्टार्ट कर दिए, जैसे फोन पे को एक्वायर किया ताकि एक स्ट्रॉन्ग पेमेंट इंटरफेस बन सके। साल 2017 में eBay इंडिया को 4700 करोड़ रुपीस में एक्वायर किया। यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील को 5200 करोड़ रुपीस में एक्वायर करना चाहा, लेकिन स्नैपडील ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनकी डिमांड कम से कम 6500 करोड़ रुपीस की थी। अब फ्लिपकार्ट इंडिया में नंबर 1 ई कॉमर्स साइट थी और ऐसा लग रहा था कि इनको कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन साइलेंटली Amazon धीरे धीरे एक बड़ी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहा था। Amazon के पास पैसों और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी थी। उन्होंने फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट प्रूवन टैक्टिक्स यूज की, जैसे हेवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस, प्राइम डिलीवरी, प्राइम मेंबरशिप और कस्टमर ऑब्सेशन। साल 2018 तक Amazon का मार्केट शेयर 31.2% तक पहुंच गया, जबकि फ्लिपकार्ट का 31.9% था। सिर्फ 0.7% का डिफरेंस था। अगर मिंत्रा और जैबोंग को मिला दिया जाए तो फ्लिपकार्ट ग्रुप का टोटल मार्केट शेयर 38.3% था, लेकिन 2018 के एंड तक Amazon ने फ्लिपकार्ट को ओवरटेक कर लिया और इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। कस्टमर्स को Amazon की फास्ट डिलीवरी, स्ट्रेस फ्री शॉपिंग और इजी रिटर्न पॉलिसी बहुत पसंद आई। Amazon प्राइम एक गेम चेंजर बन गया क्योंकि इसमें फ्री शॉपिंग के साथ साथ फिल्म्स, म्यूजिक और ई बुक्स का भी एक्सेस एक ही सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड था। जहां Amazon एक के बाद एक माइलस्टोन्स अचीव कर रहा था, वहीं फ्लिपकार्ट ने कुछ बड़े ब्लंडर्स कर दिए, जिसमें सबसे बड़ा था ऐप ओनली एक्सपेरिमेंट। फ्लिपकार्ट ने अपनी वेबसाइट बंद करके सिर्फ मोबाइल ऐप पर शिफ्ट कर दिया। सचिन का मानना था कि फ्यूचर में यूजर्स सिर्फ ऐप से ही शॉपिंग करेंगे। उस टाइम 80% ट्रैफिक ऐप से आता था, लेकिन जो बचे 20% यूजर्स से उनको फोर्सफुली ऐप इंस्टॉल करवाना उनको पसंद नहीं आया। इस वजह से लॉयल कस्टमर्स ने दूसरी कंपनी से शॉपिंग करना शुरू कर दिया। एक महीने के अंदर फ्लिपकार्ट के ओवरऑल ट्रैफिक में 20% से ज्यादा का रिडक्शन आया। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और वेबसाइट रिस्टार्ट करनी पड़ी, लेकिन तब तक काफी लॉस हो चुका था। टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सचिन की लीडरशिप से खुश नहीं थे। टॉप मैनेजमेंट का फीडबैक इग्नोर किया जा रहा था और सचिन सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे थे। साल 2016 में सचिन को CEO की पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। फ्लिपकार्ट के शुरू होने के 9 साल बाद 2016 में सचिन ने CEO की पोस्ट ऑफिशियली बिन्नी को हैंड ओवर कर दी और खुद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए। बोर्ड ने कल्याण कृष्णमूर्ति को फ्लिपकार्ट के ऑपरेशंस का मास्टर
डायरेक्टर मैनेजर बना दिया। वहीं कल्याण 2011 से फ्लिपकार्ट में ऑपरेशन संभाल रहे थे। इनको फ्लिपकार्ट में उनके फ्रेंड ली फिक्सल की वजह से एंट्री मिली थी और टॉप मैनेजमेंट और स्पेशली ली फिक्सल उनके काम से इम्प्रेस हो गए। लेकिन सचिन और बिन्नी को कल्याण का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस पसंद नहीं था। कई साल तक ये स्ट्रगल चलता रहा। फिर कल्याण कुछ टाइम के लिए फ्लिपकार्ट छोड़कर चले गए। जैसे ही सचिन को सीईओ की पोजीशन से हटाया गया तो कल्याण का रास्ता क्लियर होने लगा। सचिन अपनी सीईओ की पोजीशन वापस लेना चाहते थे, इसलिए वो बिना किसी से डिस्कस करे पहले अमेज़न के सीईओ से मिले और फिर वॉलमार्ट के सीईओ से फ्लिपकार्ट को सेल करने की बात की। दोनों ही फ्लिपकार्ट खरीदने में इंटरेस्टेड थे, इसलिए बिडिंग वार शुरू हो गई। अमेज़न ने 1,12,500 करोड़ रुपीस विद मेजॉरिटी स्टेक का ऑफर दिया। वहीं वॉलमार्ट ने 1,12,000 करोड़ रुपीस विद 77% कंट्रोलिंग स्टेक का ऑफर देकर फ्लिपकार्ट एक्वायर कर लिया और इसी के साथ फ्लिपकार्ट की टोटल वैल्यूएशन 1,40,000 करोड़ रुपीस हो गई। अमेज़न बैकआउट कर गया और साल 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को ऑफिशियली एक्वायर कर लिया। जब फ्लिपकार्ट के बोर्ड मेंबर्स को पता चला कि सचिन ने कंपनी सेल करने का प्लान खुद ही बनाया था तो उन्होंने उनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट से भी रिजाइन करने के लिए फोर्स किया। आखिरकार सचिन को फ्लिपकार्ट से कंप्लीटली एग्जिट करना पड़ा। एक्विजिशन के बाद बिन्नी बंसल ने भी सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया, कुछ पर्सनल रीजन बताकर। कल्याण कृष्णमूर्ति फाइनली फ्लिपकार्ट के सीईओ बन गए, जो वो कई सालों से बनना चाह रहे थे। सचिन बंसल अब नवी टेक्नोलॉजीज के नाम से एक फिनटेक स्टार्टअप चला रहे हैं और बिन्नी बंसल ने अपनी कंसल्टेंसी X to 10X टेक्नोलॉजीज के थ्रू नए स्टार्टअप के फाउंडर्स को बिजनेस स्केल और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। 2024 तक फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन $38 बिलियन तक पहुंच गई है। फ्लिपकार्ट की सक्सेस के बाद इंडिया में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन देखने को मिला है और आज भी फ्लिपकार्ट देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक आप इंस्पायर करने वाली ये सक्सेसफुल ब्रांड की स्टोरी देख सकते हो।